हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मान लो ये संख्या आपको दी हुई है, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। वो भी किस विधि से? भाग विधि। किस विधि से? भाग विधि। तो गुणनखंड विधि भी होती है, ठीक है ना। इसमें गुणनखंड किया जाता है और इसमें भाग लिया जाता है। तो देखो भाग विधि में कैसे किया जाता है। मान लो 49, 2, 8, 4 ये लिखा हुआ। अब इसको भाग देना, तो देखो कैसे दिया जाता है। इसको पहले ऐसे लाइन खींचो, यहाँ भी लाइन, ठीक है ना। ऐसे लाइन खींच देना। उसके बाद क्या करना है? जोड़ा बनाओ सबका, ऐसे फिर ऐसे, फिर ये एक ही बचा, ठीक है ना। सबसे पहला काम यही करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़ा का मतलब दो होता ही है। कुछ भी लेने जाओ, जैसे कहते हैं कि जोड़े में दिया जाता है। जोड़े में मतलब दो ठीक साथ में। तो सबसे पहला काम इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने में यही है कि पहले जोड़ा बनाओ। तो जोड़ा बनाने में क्या करते हो? दो दो संख्या के ऊपर लाइन खींच दो। अब क्या करोगे? इसको हमेशा याद रखना, पहले यही काम, सबसे पहला काम यही। अगर मान लो ये तो 2, 2, 4, 5 अंक, 6 अंक होता तो मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता। तो फिर इधर और हमेशा जोड़ा किस तरफ से बनाना है? दाहिने तरफ से। किस तरफ से? दाहिने तरफ से। अर्थात ये दाहिना हाथ है, इधर से ऐसे बनाते जाना है, ठीक है ना। पहला काम जोड़ा बनाना, पहले जोड़ा बना लोगे। अब देखो क्या करना है। इसका किस लिए बनाते हैं जोड़ा? कि जब आपको भाग देना है तो ये संख्या के ऊपर सोचना है। अगर जैसे 4 बचा है तो अर्थात पहाड़ा पढ़ना है कि 4 से ज्यादा ना हो। और अगर इसमें पढ़ते पहाड़ा तो इसमें 2 अंक मिलाने पे हो गया 23, यानी 23 से ज्यादा ना हो। यही इसका मतलब है। जोड़ा बनाओगे, अगर एक संख्या बची तो फिर पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो। और इसमें क्या करना है कि पहाड़ा पढ़ो इससे ज्यादा ना हो, ठीक है ना। पहला काम यही करना है। फिर अब देखो ये, अब पहाड़ा पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना हो, 4 से ज्यादा ना हो। और एक बात कि 4 से ज्यादा ना हो, और इसमें पहाड़ा इस तरह पढ़ा जाता है कि आप जिसका पहाड़ा पढ़ोगे उतनी ही बार पढ़ोगे। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ोगे, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 बार पढ़ोगे। ये नहीं कि 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ दिए, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। तो इसको हमेशा याद रखना है कि जो पहाड़ा जिसका उठाओगे उसका उतनी बार ही पढ़ना है। आप ये नहीं कि बदल सकते हो, ठीक है ना। तो जो पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार पढ़ना है। अब ये सबको पता हो गया होगा, फिर बता देते हैं। जैसे 7 उठाए तो 7 ही बार पढ़ सकते हो, कम ज्यादा बार कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया काम कि जो पहाड़ा पढ़ोगे उसका उतनी बार पढ़ना है। और अगर मान लो ये भूल जाओ कि उतनी बार करना है, क्या करना है इधर उधर, तो इसको जब याद लगाने लगना सवाल, तो इसमें याद रखना कि हमेशा क्या किया जाता है? जोड़े में से एक लिया जाता है। तो अगर देखो, अगर कोई संख्या है, मान लो ऐसे काटने लगे, इधर 2 से कटे, मान लो 2 बार, कोई ऊपर संख्या की 2 बार गई, मान लो जैसे 4 है होता तो 2 दूनी 4, फिर कट गया, फिर ये 2 है तो 2 से तो कट ही जाएगा ना। तो देखो जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि इसका ट्रिक की वर्गमूल में जोड़े में से एक लिया जाता है। तो वर्गमूल में जोड़े में से एक लिया जाता है, अर्थात समझो जोड़ा ये भी तो दिख रहा है ना, जो पहाड़ा पढ़ोगे वो भी जोड़े में दिखना चाहिए। ऐसी ट्रिक अपना लो, ये कहीं विधि नहीं है, ये ट्रिक आपको बता रहे हैं कि याद रखने के लिए कि कैसे आप याद रखोगे। तो पहाड़ा जो भी पढ़ोगे वो भी समझो जोड़े में रहेगा। देखो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 7 का पहाड़ा 7 ही बार पढ़ना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। देखो जोड़े में तो ये भी दिख रहा है,
ना, तो हमेशा जो पहाड़ा पढ़ना है जोड़े में पढ़ना। ठीक, अब इस देखो ये जोड़ा हुआ, ये जोड़ा हुआ, अब इसके ऊपर नहीं बना, एक ही संख्या बची, तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 4 से ज्यादा ना हो। ठीक है ना, तो 2 दूनी 4, तो कितनी बार गया? 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो ये यहाँ 4 लिखेंगे इसके नीचे। ये तो जोड़ा बना हुआ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो 4 में से 4 घटाओगे कुछ नहीं बचेगा। अब उतरेगा कितना? 9 2, ये जोड़े में उतरता है, जो संख्या अगली वाले उतरेगी वो जोड़े में उतरती है। ठीक है ना, और ये 2 बार तो गया, और ये 2 जोड़ दोगे, यानी जितनी बार ये जाता है उतना जुड़ भी जाता है। ठीक है ना, इससे ये गुणा किया था, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 4 अगर उसको लिख दिए, और जितनी बार गया उसको यहाँ जोड़ोगे भी। ठीक है ना, अब इसको जोड़ के लिखो, यहाँ 2 तो 4, अब यहाँ 92 लिखा हुआ है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, अरे 4 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि 92 से ज्यादा ना हो। 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 4 में किस संख्या से गुणा करो कि 92 से ज्यादा ना हो। अब जैसे मान लो हम 2 से करते हैं, जोड़े में ही गुणा करना, हमेशा याद रखना। जोड़ा मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, जोड़े में ऐसे 5 का 5 बार, 6 का 6 बार। ठीक ना, तो मान लो हम जैसे एक बार करते तो 1 1, यानी दोनों जगह एक ही लिखना है, फिर गुणा कर दो 41 से आएगा। ये तो बहुत कम है, 2 बार करके देखते हैं। 4 लिखा हो, इसको 4 नहीं हटा सकते, इसे लिखा रहेगा 2, फिर 2 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 84 आया। इससे अभी भी कम है। 3 से करके देखें तो 3 3 त्रिक का 9, 4 3 बार। अब ये ज्यादा हो गया, देखो ज्यादा हो गया ना, 129 हो गया, हमको तो 92 ही चाहिए। ठीक ना, तो ये ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 बार जाएगा, और 2 यहां भी। ठीक है ना, तो 2 से 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 4 8, इतना आएगा। ठीक है ना, तो आप घटाओ, 2 में से 4 तो जाएगा ना, यहां से उधार लेके जाओ, तो हुआ 12, 12 में से 4 घटाओ 8 आएगा ना, तो 8 4 12, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर उतरेगा तो जोड़े में ही उतरेगा, 8 4। ठीक ना, अब यहाँ 2 बार गया तो 2 इसमें जुड़ेगा भी, ये भी याद रखना। अब इसको जोड़ो, 2 2 4, और 4 तो है ये इधर वाला, यानी 42 में तो जोड़ोगे 44 से तो आएगा। अब फिर इसमें सोचो, अब फिर सोचना है कि 44 में किससे गुणा करें कि 884 हो जाए। अब एक बार कर, जैसे एक बार करते, मान लो 4 तो है ये, 1 से करें, 1 1 करोगे तो इतना ही आ जाएगा, तो 2 बार करके देखते हैं। ऐसे ही करके आप पहले गुणा देखोगे। ठीक है ना, पहले गुणा करोगे कि आ रहा है कि नहीं, तो 4 4 2 से करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तो कट गया, पूरा आ गया ना, तो अर्थात 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे। ठीक है ना, और यहाँ तो आएगा ही, मान लो इसके नीचे ऐसे खींचना ऐसे। ठीक है ना, अगली संख्या के लिए ये फिर जुड़ जाएगा, तो फिलहाल अभी तो पूरा हो रहा, तो इतना आएगा 8 8। ठीक है ना, अब इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, तो हो गया। अब इसका आंसर कितना आया? कितना आंसर आएगा? ये 222, इसका वर्गमूल कितना आया? 222, यानी 49284 का वर्गमूल कितना आया? प्लस माइनस 2 2 2। अब सोचोगे प्लस माइनस कैसे आया, तो वर्गमूल जब किसी संख्या के लिया जाता है तो प्लस माइनस में ही आता है। ठीक है ना, कभी कभी प्रश्न में कह देता है कि इसका धनात्मक वर्गमूल लिखिए, तो जब धनात्मक कहेगा तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत है, तब प्लस में केवल लिखना है। तब इसको अभी कैसे लिख देते हैं? ऐसे 2 2 2, तो प्लस ये में लिखा हुआ, क्योंकि प्लस लगाया नहीं जाता इसलिए नहीं लगाए हैं। तो जब कहेगा कि धनात्मक वर्गमूल लिखिए तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, फिर मत लगाना, और जब कुछ नहीं कहे तो प्लस माइनस में होता है। तो आशा है आप लोगों से कि समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसको कायदे समझ लीजिए। गुणनखंड विधि थोड़ी
से आसान है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगी। तो इसको कायदे से देख लीजिए।